नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वास्तु से जुड़ी कुछ ज़रूरी टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रसोई घर में तवा ऐसे रखें, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। रसोई घर का तवा धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु शास्त्र में घर की हर चीज़ों का सही रख रखाव और उपयोग के तरीके और नियम बताए गए हैं। इनमें से कुछ नियम तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनका सही से पालन न किया जाए तो जीवन में बहुत सी गड़बड़ी हो सकती है। इसमें किचन से जुड़े वास्तु के नियम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि किचन में भोजन पकता है और इसी की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। किचन में वास्तु से जुड़ी गलतियां होना जीवन को तमाम समस्याओं से घेर देता है। आज हम किचन की एक बेहद ही महत्वपूर्ण चीज तवे से जुड़े वास्तु नियम जानेंगे, जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है। हर भारतीयों के घर में तवा जरूर होता है। वास्तु शास्त्र में तवे को बहुत जरूरी माना गया है, इसलिए तवे से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। नंबर 1, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर और सुखाकर रखें। नंबर 2, यदि घर में पति या बच्चे को नशे की लत है तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें, उसे धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा ना छोड़ें। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें तो उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है, किंतु नमक सफेद होना चाहिए। नंबर 3, तवा को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगी आपकी किस्मत भी उतनी ही निखरेगी। कभी भी तवा या कढ़ाई को जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी चीजें रखें। नंबर 5, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ यानी कि हल्दी या नमक मिर्च ना मिला हो। अब इसके बाद सबसे पहले एक छोटी सी रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसी जगह रखें जहां कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें, या नियम बना लें कि पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में किसी प्रकार की विपदा नहीं आती है और साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसी जगह रखें कि वह बाहरी लोगों की नजर में न आए। तवे पर बाहरी लोगों की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को छुपाकर कहीं अंदर की ओर रखें। नंबर 7, सुबह जब गैस पर तवे को रखें तो उस पर नमक जरूर डालें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष खत्म होता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। नमक जलाने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। नंबर 8, तवे को कभी भी उल्टा ना रखें। उल्टा तवा संकट का प्रतीक होता है। तवा उल्टा रखने से घोर संकट और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात का खास ख्याल रखें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। गर्म तवे पर पानी पड़ता है तो वह आवाज आपके जीवन में मुश्किलें लेकर आती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी बनाने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज आती है उसे निगेटिव एनर्जी घर में आती है।
नंबर 9, यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वें की दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है, इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का संदेश होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। नंबर 10, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। हमेशा तवे को साबुन और पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। नंबर 11, तवे को सदैव ही लेटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी बनाने के बाद खाली तवा को गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी ही छोड़ दें। नंबर 12, यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो उसे तुरंत ही बदल दें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को खराब कर देता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण होता है। नंबर 13, कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। नंबर 14, किचन से हटाने वाली कुछ वस्तुएं इस प्रकार हैं। इनको किचन में कभी भी ना रखें। अपने किचन में कभी भी दवा ना रखें। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहां से निकाल दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी भी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन की हानि होती है। कूड़े कचड़े का डब्बा, अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही कूड़े कचड़े का डब्बा भी रख देते हैं ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचड़ा उसमें डाल दिया जाए। यह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार गलत है। कूड़ा कचड़ा नकारात्मकता का प्रतीक है और वह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है वहां कूड़ा कचड़ा नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे किचन में उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है और निगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होता है। अपने किचन में कभी भी शीशा ना लगाएं। अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आग की झलक दिखती है या उसका प्रतिबिंब बनता है तो उस शीशे को तुरंत ही निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा लगाने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वास्तु दोष पैदा होता है। अपने किचन में कभी भी टूटे बर्तन ना रखें। यदि आपके किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा या कोई भी अन्य बर्तन टूट गया है तो उसे तत्काल वहां से निकाल देना चाहिए। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखते हैं, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए कि उनके आशीर्वाद से घर में धन्य धान्य बढ़ते रहे। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है। माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन हानि की आशंका बनी रहती है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, अपने किचन में कभी भी झाड़ू ना रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते हैं। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख और शांति में बाधा पहुंचती है। इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत